एटीएम के कैश ड्राइवर और उसके दो बेटों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हाँ, हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स चारमीनार जोन और आई सदन पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करते हुए ये मामले को हल कर दिया। जी हाँ, मुलजिम की शिनाख्त श्रीनिवास उर्फ श्रीनू की शिनाख्त चिर्रा श्रीनिवास इलियास श्रीनू 42 साल और इसका बेटा चिर्रा अनीश इलियास जॉन 22 साल, चिर्रा जशवंत 20 साल से की गई है, जिन्होंने मुबीना तौर पर प्लान करते हुए 17 लाख रुपए वैन से चोरी कर लिए थे। चिन्ना श्रीनिवास ने 23 जून को इस वक्त मंजरेआम पर आया जब एक प्राइवेट कैश मैनेजमेंट कंपनी के कैश कस्टोडियन बंटू पल्ली सुरेश ने इतला दी कि ईदी बाजार में एसबीआई एटीएम में लूट करने के दौरान 17 लाख रुपए लापता हो गए। शुभा श्रीनिवास पर पड़ा जो नकदी रकम लेकर के वहां से फरारी अख्तियार की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए देखा कि श्रीनिवास वहां वैन से कैश लेकर के भाग रहा है, जहां पर इसका बेटा अनीश मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था। चोरी की इतला मिलने पर जोड़े ने मुबीना तौर पर फरारी अख्तियार की। श्रीनिवास ने पहले से ही मंसूबा तैयार किया था। श्रीनिवास और उसका बेटा अनीश ने पीरजादी गुड़े में जसवंत नामी शख्स से मुलाकात करते हुए इसके हवाले 10 लाख रुपए कर दिए। श्रीनिवास और उसके बेटे ने मिलकर 2,45,000 रुपए खर्च कर दिए। 60,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदा, बाद 20,000 रुपए की टैक्सी की खिदमत अंजाम ली। बाप बेटे ने मिलकर पुलिस से बचने के लिए जगतियाल में एक लग्जरी रिहायशगाह पर क़याम भी किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस चारमीनार जोन किरण खेर आईपीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने टोटल तीनों एक्यूज को यहाँ पे पकड़ा है। उसमें मेन जो कंस्पिरेटर है, क्रिमिनल है, उसका नाम है चिर्रा श्रीनिवास अलियास श्रीनू। ये व्हीकल का ड्राइवर है जो एटीएम कैश व्हीकल था, लास्ट 6 मंथ से उसमें काम कर रहा था। साथ में उसके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है चिर्रा अनीश जो सेकंड ऑफेंडर है A2, उसका 22 साल है, वो स्विगी ड्राइवर काम करता है। और थर्ड उसका बेटा है चिर्रा जसवंत, ये रिसीवर है इस केस में। तो इसके अंदर जो पहला जो सबसे बड़ा बेटा है वो वहां पे आते हुए दोनों बाइक पे चले गए। बाद में जो थर्ड जो बेटा है, यंगर बेटा, उसको उन्होंने 10,000 अमाउंट दिया। इसमें हमने पुलिस की तरफ से टोटल अमाउंट जो 17 लाख हुआ था प्रॉपर्टी लॉस्ट, उसके अंदर पुलिस की तरफ से 14,55,000 यहाँ पे सीज किया। साथ में एक पैशन प्लस बाइक भी सीज किया है, 4 मोबाइल फोन्स भी इसमें सीज किए। इसका जो मोटिव था वो ये था कि जो मेन ऑफेंडर है वो दुबई से यहाँ पे इंडिया में रिटर्न आया था 2023 में। उसके बाद में उसने अपने गांव में जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में एक घर बनाया और साथ में उसका एक्सीडेंट भी हुआ, तो उसकी वजह से उस पर काफ़ी बड़ा लोन हो गया था। तो उस लोन से बाहर निकलने के लिए, डेब्ट से बाहर निकलने के लिए उसने ये एटीएम कैश से प्लान किया। तो इसके अंदर हमने तीनों ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया। मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर टास्क फोर्स और साथ में जो एलेंडो पुलिस है, दोनों की तरफ से एक अच्छा काम करते हुए तीनों ऑफेंडर को विदिन 48 आवर्स यहाँ पे हमने पकड़ा है। और साथ में जो प्रॉपर्टी लॉस्ट हुआ है उसको भी हमने रिकवर किया है। इसके अंदर जो सबसे अच्छा काम किया है उसमें है एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स अंडर श्रीनिवास राव, एडिशनल डीसीपी चारमीनार जोन माजिद, और साथ में एसीपी संतोष नगर सुखदेव सिंह, एसएचओ आई सदन नागराजू, सैदा बाबू इंस्पेक्टर चारमीनार जोन टास्क फोर्स, साई प्रकाश गौड़ DI, और साथ में जो एसआई थे के रामाराव, महेश, मधु, और अलॉन्ग विथ ऑल आई सदन पुलिस स्टेशन टीम और टास्क फोर्स टीम। मैं सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने एक अच्छे से एफर्ट्स करते हुए जो कैश रिकवरी भी किया और साथ में विदिन 48 आवर्स जो बड़ा क्राइम था एटीएम कैश थेफ्ट उसमें हमने सीज भी किया। तो इसी मौके पे मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड भी हम देखते हैं, किसी भी तरह का कोई चोरी का ऑफेंस हो रहा है तो पुलिस की तरफ से और टास्क फोर्स की तरफ से इमीडिएटली उसमें एक्शन लेते हुए कंसर्न अमाउंट भी रिकवर करें और साथ में जो भी ऑफेंडर्स उनको भी हम एप्रीहेंड कर रहे हैं। तो एक अभी तक का जो एक सक्सेस रेशियो है उसको बनाए रखा है। ड्राइवर